याद रखना, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में एक विंडो देता है। कैसे विंडो देता है? जितना ज्यादा आप बायो जल्दी करोगे और उसको करने में थकोगे नहीं, उतना ज्यादा आप नंबर फिजिक्स में कमाओगे। ये बिल्कुल सीधा सा फंडा है। जितना टाइम और एनर्जी बायो में बचाओगे, उतना नंबर फिजिक्स में कमाओगे। सर केमिस्ट्री में क्यों नहीं बोल रहे? हर बच्चा केमिस्ट्री बीच में करता है और करना भी चाहिए। हमेशा सीक्वेंस बायो, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स होना चाहिए। समझ में आ गया? इसमें भी कैसे होना चाहिए? पूरी बायो, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? पहले आप फर्स्ट राउंड करो। किसका? बायो का। फर्स्ट राउंड का मतलब देखते से ही आंसर आ गया। सीधे पूछा विच इज द पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सेकंड या थर्ड राउंड में करो। मैच द फॉलोइंग सेकंड या थर्ड राउंड में करो। इसके बाद जितने बच गए वो सभी सेकंड राउंड के क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? आप पहले बायो को राउंड में करो, बायो का फर्स्ट राउंड, फिर केमिस्ट्री का फर्स्ट राउंड, फिर फिजिक्स का फर्स्ट राउंड। बायो के फर्स्ट राउंड में कम से कम आप 40 क्वेश्चन आप कर लोगे बॉटनी जूलॉजी के मिला के। समझ में आ गया? केमिस्ट्री में कम से कम आप 20 से 22 क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में कर लोगे। और फिजिक्स के आप इस बात को समझना, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, जैसे डायरेक्ट डायमेंशंस के आ जाते हैं, होते हैं ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं 4-5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में कर लोगे। तो आप मुझे बताओ, और इसको करने में आप ट्रस्ट मानना हार्डली आपको 30-40 मिनट लगेंगे। आप देखो जरा 30-40 मिनट में आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? बताओ जरा कितने क्वेश्चंस हो गए? 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 5 क्वेश्चन आप मुझे बताओ फिजिक्स के। 65 क्वेश्चन आपके हो गए। जब आपके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे ना, रियली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका दिमाग चार्ज हो जाएगा। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप सीधे नीट का पेपर देने गए होगे तो शुरू में आपका दिमाग बड़ा स्लो चलता है, ठीक है? उसके बाद आपने देखा होगा आखिरी में कितने फास्ट चलता है, धड़ाधड़ 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 होता जाता है कि नहीं होता जाता? आप क्या करोगे, जब आप शुरू में फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपका ब्रेन एक्सपोनेंशियल स्टेट में आ जाएगा, मैक्सिमम एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से सेकंड राउंड के क्वेश्चन में आपको ज्यादा रिकॉल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? आप समझो, आपने सेकंड राउंड के क्वेश्चन को एक बार देखा है, तभी आपने उसको सेकंड राउंड में डाला है। अब आपने उसको देख लिया और अब वो आपके बैक माइंड में चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो जब आप लौट के आओगे उस सेकंड राउंड पर, तब तक आपका ब्रेन उसका सॉल्यूशन तैयार रखेगा। करके देखो आप ऐसे। आप आज से एक काम करो, आप जो सॉल्व करते हो ना डीपीपी, आप इसको राउंड में करके देखो। हर सब्जेक्ट में आपको समझ में आ जाएगा, कि क्या फायदा होता है। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे कई बार कोई चीज आपको याद नहीं आ रही होती, लेकिन वो कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में चल रही होती है, आप भूल भी जाते हो, फिर सडनली खाना खा रहे थे, आपको एकदम से पॉप आउट हो जाती है, हाँ यार वहां ऐसा हुआ था। तो आप इस बात को समझो, एग्जाम क्वालिफाई करना एक आर्ट है। यदि आप उस आर्ट को सीख जाओगे तो आप कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। समझ में आ गया? मैंने बहुत ज्यादा चीजों से जाके फिर सीखा है, तो जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। बिल्कुल सीधा सा फंडा है।